अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन पौने 7 और मुँह हाथ मैंने धो लिया था, लेकिन अभी तक ना मैंने नाश्ता किया है, ना मैंने स्किन केयर की है। मैं पहले आ गई थी किचन, रात को जो है वो बैंगन मैंने धो के और सूखने के लिए रख दिए थे और आज सुबह सवेरे मैं इनको चढ़ा रही हूँ ताकि बाद में फिर जब नाश्ता वग़ैरह बन जाते हैं ना, तो एक ही दफ़ा किचन जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। वरना आपको पता है ना जब भरता बनाते हो तो उसमें से बहुत सारे जो है ना वो काले-काले निकल के जो रोस्ट हो चुके होते हैं तो वो चूल्हे को गंदा कर देते हैं। तो मुझे था कि एक ही दफ़ा किचन हो जाएगा। तो अब ये तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम है और मैं इस हैंड ब्लेंडर को यूज़ कर रही हूँ। आपको याद होगा ये हैंड ब्लेंडर मैंने मँगवाया था अपने हस्बैंड के हाथ और ये बहुत अच्छा हैंड ब्लेंडर है, 4 पीसेज़ में है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल रिव्यू दूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों को दे दूँगी, बहुत अच्छा है। सो ख़ैर ये मैं यूज़ करूँगी आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने भरते को जो है ना ब्लेंड ब्लेंड करने के लिए। आप लोग कहेंगे कि भरते को क्यों ब्लेंड कर रही है? मेरे हस्बैंड असल में और ना बच्चे चंकी नहीं खाते। तो उनको होता है कि ये जो बैंगन है ना ये अच्छे से ब्लेंडेड हो, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ इसे। मुझे ना एक अपनी बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी सब्सक्राइबर की का मैसेज आया, वो कह रही थी कि मेरे पास ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है अपने लिए, तो आप मुझे बताएँ कि मैं किस तरह से टाइम निकालूँ? आप बताती हैं तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है अपने लिए। तो आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत एक इस तरह की बातें शेयर करूँगी जिसमें आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। किस तरह से आप टाइम निकालेंगी? किस तरह से आप अपने लिए उस टाइम को मुख्तस करेंगी व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आता है अपनी नींद। आप अपनी नींद को प्रायोरिटाइज़ करें क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होगी तो दूसरे दिन मुझसे तो काम नहीं होता। मैं सच्ची बता रही हूँ अगर जिस रात को कभी ऐसा होता है कि कभी तबीयत ठीक नहीं होती है या कुछ होता है, तो मुझे जब अगर रात को नींद ना आई हो और दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो मुझसे तो पूरा दिन काम नहीं होता। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के साथ ये मसला है या नहीं है? क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है अपने लिए। तो अपने लिए क्योंकि आप सो रहे हैं, वो आपका सेल्फ टाइम है, वो आपका मी टाइम है। तो बेस्ट क्या है अपनी ना नींद के लिए एक चीज़ आपने करनी है, रात को उसी टाइम पे सोने की कोशिश करना और सुबह उसी टाइम पे उठने की कोशिश करना ताकि आपकी बॉडी का जो एक अलार्म होता है ना, वो सेट हो जाए। जब आपकी बॉडी का वो अलार्म सेट हो जाता है, आप रात को सोते उसी टाइम पे हैं और सुबह उठते उसी टाइम पे हैं, तो उससे आपकी बॉडी एक रेस्ट मोड में जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, थोड़ा-थोड़ा गैप लेके कुछ किया करें, लेकिन सब इम्पोर्टेंट क्या है, आप जब पूरा दिन कामों में गुज़ार देते हैं, तो रात को आपकी बॉडी थक जाती है और उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो ये तो आप सबसे बड़ी नेकी आप अपने आप के साथ करेंगे ना जब आप अपनी नींद को पूरा करेंगे और हम नींद की सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे देते हैं। मतलब फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, रात को लेट आवर्स तक सोशल मीडिया है, वो आपको बहुत ख़राब करता है। तो नींद की कभी भी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। मैं तो सीरियसली मैं तो आपको बात बताऊँ कि तकरीबन कोई ये 8-9 साल हो गए हैं जब मैंने जॉब कराची में मैं थी और मैं बीकन हाउस में जॉब करती थी। मैं रात को 9 बजे बेड पे होती थी, साढ़े 9 तक मैं सो जाती थी और सुबह मैं उठती थी 5 बजे क्योंकि मुझे ड्राइव करके जाना होता था और 20 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल, जिधर मैं जॉब करती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं सुबह 5 बजे उठती थी, फिर मैं जो बच्चों का काम है, नाश्ता कराया, अपना तैयार हुई, सब कुछ किया और फिर मैं निकल जाती थी। तो उसमें ना बेस्ट था मेरे लिए वो टाइम और उसके बाद से वो मुझे जो है इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि नींद कितनी इम्पोर्टेंट है और हमें किस तरह से उसकी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। सो बेस्ट बेस्ट मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना मी टाइम वो होता है मेरा बेड टाइम जब मैं सो रही हूँ। फिर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अपना सेल्फ केयर। सेल्फ केयर हम बहुत इग्नोर करते हैं एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ, एज़ अ ह्यूमन कोई भी, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हम अपना सेल्फ केयर बहुत जो है ना वो इग्नोर करते हैं। सेल्फ केयर में 2 तरह की चीज़ आती है, एक मेंटल सेल्फ केयर होती है और एक होती है फिज़िकल सेल्फ केयर। तो मेंटल सेल्फ केयर में क्या है, सबसे जो बेस्ट चीज़ मैं समझती हूँ वो है अल्लाह को सजदा लगाना, नमाज़ पढ़ना, अपने कुरान पाक पढ़ना, अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखना, वो आपको मेंटली सीरियसली आपको ऐसा लगता है जैसे आप अल्लाह की पनाह में हो और आपको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती, कोई चीज़ डैमेज नहीं कर सकती। कोई इंसान आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता जब आप अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं। तो ये तो हो गया आपका मेंटल सेल्फ केयर ना, उसके बाद फिज़िकल होता है। फिज़िकल में अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप का ख़्याल रखें, खूब तैयार हो, अच्छे से तैयार हो। टू द हेल विद एवरीवन जो आपको बोलता है कि ये आप फलाँ आपको ये पहनना नहीं चाहिए, बोलने दें, ठीक है? ये चीज़ मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। दिस इज़ माय लाइफ़।
ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है और उस ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारना हमारा काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो अपने आप को खुश करना सीखने के लिए सबसे पहले आपने देखा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैं सुबह स मेरा तो जैसे अ, एक जैसे खाना-पीना होता है ना इम्पोर्टेंट, उसी तरह मेरी स्किन केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उठती हूँ, मुझे एक अच्छी-सी मतलब रिलीफ़ मिलता है कि हाँ, मैंने क्रीम लगा ली, मैंने आई क्रीम लगा ली, मैंने आई पैच लगा लिया, मैंने अच्छे से बाल कंघी कर लिए, मैंने एक अच्छी-सी लिपस्टिक लगा ली। दैट इज़ फॉर मी। ये मेरे लिए है, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मैं घर पे होती हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। मैं बाहर इस तरह जैसे जॉब कर रहा होता है, वैसे कोई नहीं कर रही, बट मैं अपने घर में अपने लिए साफ-सुथरी रहती हूँ। मैं अपने लिए तैयार होती हूँ, दैट इज़ फॉर मी। वो मेरे लिए है। सो उसमें अच्छे कपड़े पहन लें, अपनी सेल्फ केयर मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी है, अपनी विटामिन्स लें, अपनी जो मेडिसिन है उसको इग्नोर मत करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है किसी ने मुझे मैसेज करके कहा कि जब मेरे हस्बैंड मुझसे सही मुँह बात नहीं करते या कोई मसला हो जाता है तो मैं अपनी मेडिसिन ही नहीं लेती। या आप मुझे बताएँ आप किसको सज़ा दे रही हैं अपने हस्बैंड को? या उन लोगों को जो आपके साथ बुरा करें, नहीं ना, आप अपने आप को खुद सज़ा दे रही हैं। तो अपनी जो मेडिसिन है, जो कि आपकी लाइफ सेविंग मेडिसिन्स हैं, उसको कभी किसी के लिए इग्नोर मत किया करें। कभी भी इग्नोर नहीं करें। नोबडी इज़ दैट इम्पोर्टेंट कि आप उनके लिए अपनी दवाइयाँ छोड़ दें। सो अपनी विटामिन सुबह नाश्ते के साथ लें या डॉक्टर ने जिस टाइम पे बताई हुई हैं, वो अपने टाइम पे लें। दोपहर को जैसे जो खाना खाती हैं, अपनी बॉडी को ये समझें कि ये मेरी बॉडी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस चीज़ है जो अल्लाह ने मुझे दी है। इसको मैं लोगों के लिए खराब नहीं कर सकती। सो बेस्ट क्या है, आपने अपनी सेल्फ केयर करनी है, फिज़िकल भी एंड मेंटल भी। जब दिन में 5 दफ़ा आप अल्लाह को सजदा लगाती हैं ना, तो आप के दिमाग से वो सारी नेगेटिविटी आहिस्ता-आहिस्ता निकल जाती है, जब आप अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देती हैं। समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं मतलब नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है। जैसे घर है, मुझे समेटना भी पड़ रहा है, मुझे अपने कमरे को भी ठीक करना पड़ रहा है। कभी कोई खिलारा मैं खोल के बैठ जाती हूँ, उसमें डिक्लटरिंग स्टार्ट कर देती हूँ, खाना भी बनाना है, बच्चों ने स्कूल से आना है, उनको भी खाना देना है, तो ये सारे काम पिक करने भी जाना है। तो ये सारे काम ना समटाइम्स जब स्पेशली मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते और वो जॉब पे होते हैं, मतलब वो जब नहीं होते जिस पीरियड में, तो वो सारे काम ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं बर्डनाइज़ हो गई हूँ। लेकिन उसका इलाज ये नहीं है कि मैं स्ट्रेस लेती रहूँ और उसके बाद जी मैं ये करती रहूँ कि जी काम ही करती रहूँ, नहीं मैं ब्रेक ले लेती हूँ। मुझसे जब कोई काम नहीं हो रहा होता, मैं उसकी ब्रेक ले लेती हूँ। बीच में खाना बना लिया, ओके फाइन ये काम पड़ा है, कोई बात नहीं 1 घंटा वेट कर सकते हैं, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लेती हूँ। जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेरा एक मी टाइम होता है, छोटा-सा मिनी सा यू कैन से दैट। और या आप सोचिए सारा दिन का थका हुआ बंदा होता है ना, तो एक चाय का कप जो कि मैं मैं चाय को शाम को चाय ज़रूर पीती हूँ। पहले नहीं पीती थी, शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना मैं चाय पीने की आदत हो गई। मेरे हस्बैंड चाय पीते थे, तो उनको बना के देती थी, मुझे भी चाय की आदत हो गई। तो शाम को ना मैं 1 कप चाय ज़रूर पीती हूँ। और उसके लिए ना बेस्ट क्या होता है, आजकल मैं बालकनी में बैठती हूँ, मैं एन्जॉय करती हूँ, बच्चे पार्क में खेलते हैं, चिड़िया होती हैं, उनकी आवाज़ें होती हैं और सुबह का टाइम, स्पेशली जब मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले चाहे जितनी सर्दी हो, मैं अपनी खिड़कियाँ खोल लेती हूँ, मैं बाहर बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। अगर मैं कोई पानी का कप पी रही होती हूँ, मतलब नीम गर्म पानी या सौंफ वाला पानी या जो भी लेमन वाटर, मैं कुछ भी पी रही होती हूँ, मैं बाहर बालकनी में ना एन्जॉय करते हुए पीती हूँ। क्योंकि मुझे फ़ील होता है ज़िंदगी में ना आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को ना खुद एन्जॉय करें। इन छोटी-छोटी बातों को आप खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, कोई और आके नहीं इम्प्लीमेंट करता। सो बेटर क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपने लिए टाइम निकालें, उनको एन्जॉय करें, ना कि सिर्फ़ ये सोचें ये हो गया, वो हो गया। अपना मी टाइम आपने खुद निकालना होता है। हाँ जी, तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं ग्लव्स मँगवाए थे टीमू से और ये इसके आगे जो ब्राउन हिस्सा है ना, इससे आप फ़ोन का बड़ा अच्छा ग्रिप कर सकते हैं। आई थॉट ये ड्राइविंग वाले ग्लव्स हैं, बट ये जो है ना, ये विंटर के ग्लव्स हैं। आई वाज़ लाइक ओके फाइन, अगर ये जब तक विंटर चलती है, तो मैं इसको पहन लूँगी। अंदर से में बड़ा अच्छा गरम-सा तौलिया टाइप लगा हुआ है, बट ये कि समर में मैं इसको पहन के ड्राइव नहीं कर सकती। मेरे हाथ बहुत काले हो गए थे जब मैं ड्राइविंग करती थी आते-जाते ना, धूप पड़ती है, तो इसलिए मैंने मँगवाया था, बट इट्स गुड, नॉट बुरे नहीं हैं। बट ये कि ये सिर्फ़ विंटर्स के हैं, तो मैं सोच रही थी कि अभी इसको सिर्फ़ इन सर्दियों में ही यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, अब एक चीज़ मैं आपके साथ दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे कि ट्राई समथिंग न्यू।
मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बुक्स रीडिंग मैं इससे पहले बुक रीडिंग नहीं करती थी। हाँ, शादी से पहले बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग करती थी। उसके बाद ये पिछले 1 साल से मेरे हस्बैंड बहुत रीडिंग करते थे, वो तो रात को सोने से पहले भी बुक रीड कर रहे होते थे। तो मैंने 1 साल से बुक रीडिंग स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। रीडिंग आपको ना मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सोशल मीडिया नहीं बनाता, फ़ोन नहीं बनाता, कोई भी चीज़ इतनी नहीं बनाती। जब मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है वो आपकी रीडिंग होती है, वो आपकी नॉलेज होती है। तो रीडिंग स्टार्ट करें। मैंने नया रीडिंग स्टार्ट की, बहुत साल पहले की बात है, तकरीबन कोई 15-20 15-16 साल पहले की बात है। मैंने नई-नई बेकिंग स्टार्ट कर दी थी। मुझे उससे पहले कभी बेकिंग नहीं आती थी। मैंने कभी बेकिंग नहीं की थी। मैं बेकिंग करना शुरू हुई, आई बिकम एक्सपर्ट इन बेकिंग। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है व्हेन आई से आई एम एक्सपर्ट इन बेकिंग अ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बेकिंग करना स्टार्ट हो गई थी। वो एक नई चीज़ थी जो मैंने सीखी थी। उसके बाद होम एंड डेकोर इज़ अगर आप ने नहीं करती, आप घर में इधर-उधर अदो-बदल कर ले चीज़ों को पिंटरेस्ट पे जाके देखना शुरू ये नई चीज़ें आप ना एक्सप्लोर करते हो। एक्सेंट वॉल बना लें, उनको इस घर में डेकोरेशन करने के लिए लैंप्स के साथ 3 चीज़ें रख लें। इस तरह से वो चीज़ें क्या होती हैं, वो आपकी लर्निंग होती है। क्योंकि हम सारा दिन घर में बच्चों के साथ खपते रहते हैं। पहले जब छोटे होते हैं तो कुछ और मसले होते हैं, बड़े होते हैं तो कुछ और मसले होते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। सो बेस्ट क्या होता है इन चीज़ों से हट के अपने आप को टाइम देना शुरू करें। तो मैं आपको ये बात हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को ग्रो करना है ना और अपने आप को अच्छा करना है, तो कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सीख लें। बेस्ट क्या है आजकल बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स होते हैं मेकअप सीरियसली मैंने बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी हाँ, मैं अपना बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ बट कुछ नई टेक्निक्स होती हैं, कंटूर ऐसे करना है, आई शेड कैसे लगाने हैं, ये चीज़ कैसे करनी, वो करना शुरू कर दें। इट इज़ बेस्ट लर्निंग सीरियसली घर में रीलें अगर आप देख रहे हैं ना तो फ़ज़ूल रीलें देखने से बहुत बेहतर है जो आपको इमोशनल कर दें। आप ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको कुछ सिखाएँ भी। तो बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की रीलें होती हैं तो वो भी देखा करें। तो उससे ये होता है कि आपकी ना सेल्फ ग्रोथ होती है एंड आपका दैट इज़ यू कैन से कि दैट इज़ योर मी टाइम। इतने सालों से आई एम अ होममेकर मैंने एक चीज़ अपने मतलब लाइफ़ में ये सीखी कि अपने आप को ना मैंने एक दिन दे दिया कि मैंने रीसेट करना है। समटाइम्स आप देखते हैं मेरा व्लॉग नहीं आता। सो दैट डे आई रेस्ट। आई फील लाइक ओके फाइन आज अगर ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं इसका स्ट्रेस नहीं लूँगी। स्ट्रेस नहीं लेना मैं। अब जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ज़रूर आएँगे वापस। सो आज मैं काम नहीं कर पा रही या मुझसे हो नहीं पा रहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे सर में दर्द है, तो मैं क्या करती हूँ मैं उस दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। उससे होता क्या है कि मैं नेक्स्ट बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। उस दिन की स्ट्रेस को मैंने ब्रेक लगा दी, पास कर दिया। मतलब उसको लेने के अपने सर पे सवार नहीं किया। सो उससे क्या होता है कि मैं इतना हो अच्छा काम करती हूँ, उसके बाद जब मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ वो काम। सो बेस्ट क्या होता है अपने आप को 1 दिन दे दिया करें रीसेट करने के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई चीज़ भी किसी इधर-उधर हो रही है। आप रीसेट करना है, आप अपने उस दिन का ब्रेक लेके अपने हस्बैंड के साथ जैसे कहीं चली जाएँ, कहीं घूमने चली जाएँ, कहीं फिरने चली जाएँ। अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही, उससे ब्रेक ले लें। मतलब कहने का ये है अगर इवन आप जॉब भी कर रही हैं और वहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है तो आप उस 1 दिन की छुट्टी लें। छुट्टी लेना इतना ज़रूरी है ना, आप सोचिए उसके बाद आप एक ऐसे जुनून जज़्बे के साथ जाके वो काम कर पाएँगी। लेकिन अगर आप मुसलसल करती रहेंगी तो अपने आप पे ज़ुल्म ही करती रहेंगी एंड देन फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकती ना। तो क्योंकि आपने अपने अपने आप को खुद ही इतना डाला हुआ है कामों में। सो जब कोई चीज़ सूट नहीं करती तो आप ले लें उस काम से थोड़ी देर का 1 दिन का ब्रेक। फिर एक चीज़ जब आप अपना पूरा दिन प्लान करते हैं और उसके बाद उसको नोट डाउन करते हैं, हाँ, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है और उसके बाद ये होता है कि वो सारे काम ना तरतीब से होना शुरू हो जाते हैं। आपको मैं जब सुबह उठती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने ये काम करने और उसके बाद मेरा दिन के सारे काम ना उस टाइम पे ही खत्म होते हैं। जो मैंने किया हुआ होता है और एक जब बड़ा काम मुझे करना होता है ना, तो मैं टाइम ब्लॉकिंग करती हूँ मतलब वो 2 घंटे, 3 घंटे मैं उसी काम के लिए रखती हूँ। तो वो काम मेरा टाइमली हो जाता है। तो बेस्ट क्या है कि आप ना अपना स्केड्यूल जब बना लेते हैं ना, तो एंड करें अपने काम को उसी टाइम पे, ना कि बस टीवी देखने के लिए 4 घंटे बैठ गई और फिर भूल ही गई ना।
आपने जब टाइम खत्म कर दिया, काम खत्म कर दिया, उसी वक़्त आप सोच लें हाँ जी बस अब मेरा ये आज के दिन के सारे काम खत्म हो गए। दैट्स इट अब उसके बाद मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम बर्डन नहीं है, जो कि मैंने अब करना है। तो अपने दिन को प्लान करें, अपने दिन को, खाने-पीने को, हर चीज़ को, फिर देखें आपके पास वक़्त ही वक़्त होगा। ये नहीं कहेंगी कि बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, ब एग्ज़ैम मेरे भी बच्चे मैं इन सारे मराहिल से गुज़र के इधर तक आई हूँ। सो मैंने अपने टाइम को एक तो टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट की है, दूसरा ये है बहुत अरसे से मतलब 4-5 सालों से और प्लान मैं करती आई हूँ तकरीबन कोई इट्स बीन 10 इयर्स और मोर देन दैट कि मैं अपना पूरा दिन प्लान करती हूँ। तो उससे क्या है मेरे पास बहुत सारा अपने लिए मी टाइम होता है। सो ये अब मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ खाना-शाना मैंने खा लिया था, चाय पी ली थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा चले जाते हैं मुझे मरी रोड जाना है और चाइना मार्केट जो है ना, तो वहाँ पर मैंने जाके अपने लिए कुछ बर्तन देखने थे। तो चाइना मार्केट आपको पता है कि इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा उधर शॉप्स होती हैं। तो उसमें मैं अब ये दिस वाज़ यू कैन से जब मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ ना, इट्स माय मी टाइम, आई एन्जॉय और मैं सुबह के टाइम नहीं जाती, मैं मोस्टली जब अपने हस्बैंड के साथ रात को चली जाती हूँ यहाँ पर। तो चाइना मार्केट में बहुत प्यारे बर्तन मिलते हैं, अगर आपको नहीं पता तो ये इस शॉप से मैंने शॉपिंग की। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मैं आपको दिखा दूँगी मैंने क्या लिया था। तो इनका नंबर एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को दे दिया है। मुझे असल में क्रॉकरी लेनी थी अपने लिए, आगे आपको पता है रमज़ान आ रही है, उसके लिए। तो 2-4 मैंने ऑनलाइन शॉप्स भी सर्च की हैं। वहाँ से भी अगर हुआ तो मैं कुछ चीज़ें मँगवा लूँगी। तो मुझे असल में क्रॉकरी लेनी थी तो मैं 3-4 ये हमेशा याद रखा करें कि 3-4 दुकानों में ना थोड़ी-सी रेकी कर लिया करें। क्योंकि प्राइसेज़ एक ही चीज़ की कई की दूसरी दुकान में बिल्कुल डिफरेंट होती है और बहुत हाई भी होती है। तो गुज़र के देख लिया करें और बार्गेन ज़रूर किया करें। यहाँ पर चाइना मार्केट में बार्गेनिंग की बहुत नीड है। तो ख़ैर मैंने जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये जो है बर्तनों में से मैंने ये बर्तन लिए थे, ये प्लेट्स एंड बड़ी प्यारी प्लेट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत इंशाल्लाह ताला मैं जब ओपन करूँगी देन आई विल शो यू। और फिर ये था कि यहाँ पर बहुत सारा स्टफ़ था, बहुत सा सामान था, वो सारा मैं देख रही थी कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। तो अब थोड़ी बहुत मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है क्योंकि नए बर्तनों में मज़े का लगता है खाना वाना सर्व करना एंड बनाना एंड एवरीथिंग। तो ये आपको नंबर हर चीज़ क्योंकि बाद में फिर मुझसे आप लोग बहुत सारा पूछना शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट पेड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप बट ये है कि मुझे था कि आप लोग फिर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूँ। ख़ैर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे। हमने ये तारिक तिक्का हाउस है, बेस्ट फॉर सीरियसली तिक्के एंड कबाब एंड ये मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली का बहुत फ़ेवरेट जगह है। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।